एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर। जो आज हमारा लेक्चर है वो तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। हमारी आज से डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ चलेगी, ठीक है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ हमारी चलेगी, लेकिन पता है क्या, देखना सबसे पहले आप मेरी बात थोड़ी सी गौर करके समझना। जो भी नया बंदा आएगा वो पहले एक बात करना, पहले थोड़ा सा वीडियो देखना, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि नहीं अच्छा है तो ठीक है। और पता है हमने कैसे उठाया, देखना हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो उठाएंगे कैसे उठाएंगे। मैंने देखना आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो और उसके साथ साथ हमारे मतलब आप मान लो जियोग्राफी, ठीक है, और हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और उसके साथ साथ हमारे और भी कुछ मतलब रिवर्स एंड लैक्स हो या और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हो, वो सारे मैंने कहा कि मतलब आपको वैसे याद भी रह जाता है। अच्छा, कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है ये वहाँ से निकलता है तो आपको याद नहीं है अच्छा किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के मुताबिक उठाया, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें किस डिस्ट्रिक्ट में ये कौन सी चीज़ पड़ती है, ठीक है। तो परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। पता है क्या, इस एक लेक्चर को बनाने में आज थोड़ा सा आप देखने में पेशेंस रखना, ठीक है। बनाने में मुझे 5 आवर्स लगे, कितने लगे, तो इसलिए आपसे मेहरबानी है जो भी नया बंदा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे। और कोई भी बंदा हो, ठीक है, ये नहीं है कि मतलब ये एजुकेशन के रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, बल्कि आप कहीं पर टूरिस्ट जगह पर देखने जाओगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आपको पता होगा वहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर, ठीक है। कैसे देखना मैंने कैसे बनाया है। जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है उसमें पहले हिस्ट्री होगी उस डिस्ट्रिक्ट की, फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, फिर प्रोटेक्टेड एरियाज़ होंगे, ठीक है, और फिर माउंटेन पास होंगे, लेकिन सारे में माउंटेन पास नहीं होंगे, ठीक है। जो आज का हमारा श्रीनगर में तो कोई माउंटेन नहीं, तो पास कहाँ से होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर जबरमन रेंज है लेकिन उसमें माउंटेन पास कोई नहीं है, ठीक है। लैक्स एंड रिवर्स और लास्ट में ग्लेशियर भी श्रीनगर में कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहली डिस्ट्रिक्ट शुरू करते हैं हम श्रीनगर से, ठीक है। श्रीनगर ये उर्दू में लिखा है, ठीक है। हिंदी तो मुझे नहीं आती है, अगर कोई हिंदी से तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना श्रीनगर कैसे आता है, ठीक है। हिस्ट्री, इसके पहले ही सराउंडेड 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, याद रखना। गांधरबल इसी में से कार्व्ड आउट हुआ है, ठीक है, ठीक है। और पुलवामा, बारामुल्ला और बडगाम, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। पुलवामा, गांधरबल, अच्छा, बारामुल्ला एंड बडगाम, ठीक है। जब भी किसी और डिस्ट्रिक्ट का जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी होगी उसके बारे में ज़रूर बोलूँगा, तो ये तो पुरानी डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। देखना, सिटी इज़ फेमस फॉर, याद रखना ये किस किस से मशहूर है। गार्डनर्स, लैक्स, हाउस बोटर्स, हैंडीक्राफ्टर्स एंड ड्राई फ्रूट्स, याद रखना दिमाग में, ठीक है। और कहाँ पर लाई करती है, रिवर झेलम पे, रिवर झेलम को बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बोलती है लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर श्रीनगर, क्या बोलती है, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, किसको बोलती है, रिवर झेलम को। और जो किंग प्रवंशीनाथ सेकंड था, ठीक है, इसने इसका नाम रखा था क्या, प्रवंशपुर, क्या रखा था, प्रवंशपुर, ठीक है। ये किसने रखा था, प्रवंशपुर ने, ठीक है। याद रखना बुद्धिस्ट्स और हिंदूज, ठीक है, मतलब ये डोमिनेट थे कब, एंशिएंट टाइम्स में कौन थे, बुद्धिस्ट्स, ठीक है, और फिर हिंदूज, ठीक है। और मिडिवल पीरियड में कौन आए, मुस्लिम्स, ठीक है। मॉडर्न में फिर सिख्स एंड डोगराज, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, याद रखना इंडिपेंडेंट रूलर कश्मीर का कौन था, यूसुफ शाह चक, याद रखना इंडिपेंडेंट। देखना बाकी अकबर देखो खुद यहाँ पर था, जहांगीर देखो खुद यहाँ पर था, नहीं था, ठीक है। बाकी बहुत से रूलर्स थे वो वहाँ से रूल करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडिपेंडेंट रूलर यूसुफ शाह चक को माना जाता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ा ही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जाकर। समर कैपिटल है हमारे जम्मू कश्मीर की कौन, श्रीनगर, याद रखना आज हम श्रीनगर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये दिमाग में रखना जो कुछ ये हो रहा है श्रीनगर में हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया किसकी चीज़ के लिए, ठीक है। 5 चीज़ें आपको बताई। और याद रखना सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है ये हिमालयाज में, ठीक है, किसके बाद, काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है, ठीक है। डेंसिटी क्या है, 4000, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, लोग रहते हैं, ठीक है। सिटी आल्सो नोन एज 9 ओल्ड ब्रिजेस, ठीक है, ये 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए भी मशहूर है। और याद रखना रोड्स में नेशनल हाईवे 1A और ND, ठीक है, ये कश्मीर से इससे जाती है।
एक एयरपोर्ट भी है। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, वह है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो बडगाम में है। हाँ ठीक है, बडगाम में है, 4 किलोमीटर अवे है किससे, श्रीनगर से, ठीक है, लेकिन माना जाता है श्रीनगर में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही याद रखिए, ये क्वेश्चन आया था पर साल, जम्मू कश्मीर में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो सिर्फ एक है, ठीक है। अब बोलोगे सर जम्मू का सतवारी वाला नहीं है, उसका नाम सतवारी एयरपोर्ट है, ठीक है। चलिए अब मतलब कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा भी होंगी, ठीक है, साथ साथ में। रामसर साइट्स, वुलर लेक, ये तो बांडीपुरा में है, ठीक है। हॉक्सर लेक याद रखना 1995 में, नहीं 2005 में, वहाँ पर भी गड़बड़ हो गया था, 2005 में ये श्रीनगर में दी गई, ठीक है, हॉक्सर लेक। और सुरेनसर मानसर ये जम्मू में है, ठीक है, जम्मू और उधमपुर में है, ठीक है। हाईगाम ये इसी साल दी गई बारामूला में, ठीक है। और शालिबुग वेटलैंड कब, 2022 में श्रीनगर में, ठीक है, याद रखना ये वेस्ट ऑफ द अंचार लेक क्या आती है, ठीक है। बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन द वैली बाय अशोका, ठीक है, कब, मौर्यन एम्पायर में 300 BC। और याद रखना ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन याद रहा, 1707 में मुगल डोमेन खत्म हो जाता है, कहाँ से, कश्मीर से या श्रीनगर से, ठीक है, किसके डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद, ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद राजा सुखजीवन मल, ये अफगान गवर्नर था, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है, ठीक है। और याद रखना 1754 से लेकर 62 तक ये एक फिर लास्ट में किंग भी बना, ठीक है। श्रीनगर में रिसेंटली हुआ, मतलब श्रीनगर जो सिटी है वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में आई है, ठीक है। किस किस मतलब ये कैटेगरीज आती है, ठीक है, क्राफ्ट, फोक आर्ट एंड इसी कैटेगरी में आई है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे मुंबई फिल्म में अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक है। मुंबई किस में आई, फिल्म में, या तो आपको याद है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि बम्बई तो फिल्म में है, ठीक है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में, चेन्नई म्यूजिक में, वाराणसी भी म्यूजिक में, जयपुर फोक आर्ट में। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसलिए इनको भी साथ में रखो, ठीक है, क्योंकि जो ये पॉइंट्स है ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अमर सिंह कॉलेज जो हमारी है, इसने अवार्ड कौन सा अवार्ड लिया 2020 में, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, ठीक है, कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, ये इसको अवार्ड मिला, ठीक है। ये भी अमर सिंह कॉलेज कहाँ पर है, श्रीनगर में है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से हो, श्रीनगर से एम ए रोड पे है, ठीक है, जो यहाँ से नहीं है तो उसको मतलब क्या पता है एम ए रोड कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, SBI लॉन्चड फर्स्ट फ्लोटिंग, हाँ, ATM कहाँ पर, डल लेक पे किया है, ठीक है। आगे बहुत कुछ है। क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेनिकस क्लासिफिकेशन, जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो मैं बताऊँ कोपेनिकस क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। क्लाइमेट में क्या है, CFA, ठीक है, लेकिन स्मॉल f है, ठीक है, याद रखना ये बात, CFA मतलब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। जब वहाँ पर पहुँचूंगा तब बता दूंगा ये क्या होता है, ठीक है, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए क्लाइमेट में इसमें आती है, ठीक है। अब है इसकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, याद रखना चश्मे शाही, रॉयल स्प्रिंग बोलते हैं इसको, मैंने तो आपको बताया था दारा शिकू ने, ठीक है, दारा शिकू को गिफ्ट की थी, ठीक है। हरी पर्वत, नेक्स्ट वन, हरी पर्वत फोर्ट, इसको हम बोलते हैं कोहे मारान, ठीक है, ये वेस्ट है किसके, डल लेक के, याद रखना सारी चीज़ें याद रखना। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन मतलब पहले असल में ये बनाया था किसने, अकबर ने, ठीक है, 1519 में, लेकिन उसके बाद कंप्लीट किसने किया अच्छे से, अता मोहम्मद खान ने, किसने, अफगान गवर्नर था, ठीक है, ये GOV था, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अच्छा, आल्सो नोन है दुरानी फोर्ट, किसको बोलते हैं, हरी पर्वत फोर्ट को बोलते हैं दुरानी फोर्ट, याद रखना। और क्या बोलते हैं, कोहे मारान, क्या बोलते हैं, कोहे मारान, बस। और मेन अट्रैक्शन इसकी क्या है, आपको पता है, गुरुद्वारा, हजरतबल श्राइन और डल लेक और नगीन लेक, ठीक है। ये कौन सा गुरुद्वारा आगे आएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा वापस। ये यहाँ पर कोई अगर हरि पर्वत गया तो हरि पर्वत के नीचे वहाँ पर है छठी बादशाही के मतलब साथ में गुरुद्वारा, ठीक है। बादामी बाग, सॉरी बादमवारी, क्या, बादमवारी, बादामी बाग निकल गया था, चलिए वो भी आप याद रख लीजिए। बादामी बाग भी कंटेनमेंट कहाँ पर आता है, हमारे श्रीनगर में आता है, ठीक है। द अर्ली ब्लूम ऑफ द फ्लावर्स एंड आलमंड ट्री, फॉर एग्जांपल जो हमारे बादाम के ट्री होते हैं तभी बोलते हैं बादामवारी, ठीक है।
उसके पहले पहले मतलब ट्रीज़ के अच्छे अच्छे मतलब वो फ्लावर्स ब्लूम होते हैं पहले पहले, ठीक है, वहाँ पर। और उसके बाद मतलब वो बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। अगर कोई श्रीनगर से है उसको पता होगा, ठीक है। तो मैं भी एक दो बार बहुत अच्छे से मैंने देखा है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। गार्डन शेर खास, ठीक है, वहाँ पर है एक गार्डन, ठीक है, सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ कोहिमारान के फुट हिल्स में है, मतलब हरी पर्वत के फुट हिल्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट परी महल, हाउस ऑफ फ्लैरीज, परी या एंजेलस एडोब इसको बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है परी किसको बोलते हैं, या सेवन ट्रेसड गार्डन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लोकेटेड होता है ये कहाँ पर है, ये ज़बरमन माउंटेन रेंज, अच्छा, ओवर लुकिंग द सिटी श्रीनगर एंड साउथ ऑफ द वेस्ट ऑफ डल लेक, ठीक है। ये दरअसल अगर कोई मतलब यहाँ से कश्मीर मतलब जो जम्मू के लोग हैं या मतलब किसी या जम्मू डिवीज़न के हैं या कश्मीर के भी कुछ बहुत से मतलब डिस्ट्रिक्ट से है जो कोई बंदा वहाँ पर नहीं गया है, आप याद रखिए कश्मीर का सारा जो श्रीनगर का है, डल लेक यहाँ पर है, डल लेक के इस साइड जो ये ज़बरवन का रेंज है इसमें तो सारी खूबसूरती भरी है, ठीक है। और इधर 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 बस ओल्ड सिटी में ज़्यादा नहीं है कुछ, बस ऐसे ऐसे डल लेक के इधर उधर सारा कुछ है, ठीक है। बिल्ड बाय दारा शिकू, ये तो मैंने बताया आपको, ठीक है। दारा शिकू के लिए क्या बनाई थी, चश्मे शाही, और इसने क्या बनाया, परी महल, ठीक है। और इसमें और चश्मे शाही और परी महल में क्या सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, व्हाट्सएप को पता नहीं क्या होता है, मेरा व्हाट्सएप मतलब ऑलरेडी पता नहीं, मैं कभी भी कुछ करता हूँ तो व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इसलिए मेरी आपसे मतलब मुझे व्हाट्सएप में दूसरे तीसरे दिन उनको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और उसके बाद अनब्लॉक करती है। मेरी मेहरबानी, मैं आपसे लोगों से गुजारिश करता हूँ ये कि आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में कोई परेशानी नहीं है, आपको वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर PDF डाल दूंगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा कोई PDF होगी वो भी मैं वहीं पर डालूँ, कोई इन्फॉर्मेशन होती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम में दूंगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निशात बाग, सॉरी बीच में डिस्टर्ब होने के लिए। निशात बाग या निशात गार्डन, आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ डिलाइट, याद रखना, प्लेजर या जॉय, किसको बोलते हैं, निशात बाग को, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, मैंने कहा ना आपको, द ज़बरवन माउंटेन रेंज के, ठीक है। गार्डन ऑफ ब्लिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बाग वाज डिजाइनड, याद रखना, और बिल्ट, ये बातें ऐसे रही, डिजाइन किया है अब्दुल हसन ने, किसने, अबुल हसन ने, और बनाया ये आसिफ खान ने, कब, 1633 ने। आसिफ खान कौन था, ये था नूर जहान का भाई, क्या था, एल्डर ब्रदर था, ठीक है, याद रखना ये बात भी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6th वन शालीमार बाग, ठीक है। शालीमार बाग आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ लव, ठीक है, उसको बोलते थे गार्डन ऑफ जॉय, प्लेजर, ठीक है। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डल लेक, ठीक है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन है ये, वो तो मतलब क्या हमारा निशात क्या मतलब सेकंड था, वो लार्जेस्ट कौन सा है, शालीमार, ठीक है। आल्सो नोन एज फरा बख्श या फैज़ बख्श, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। बाग वाज बिल्ट बाई जहांगीर, याद रखना, 1619 में बनाया था, किसने, जहांगीर ने, किस लिए, अपनी वाइफ के लिए, किसके लिए, नूरजहां के लिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्राउन ऑफ श्रीनगर, किसको बोलते हैं, शालीमार को बोलते हैं क्राउन ऑफ श्रीनगर। और इसमें याद रखना, इसमें 3 फाउंटेन पेन्स है, दीवान आम, दीवान खास और जनाना गार्डन, ठीक है, ये 3 गार्डन है, ठीक है। और जो इस जनाना गार्डन में इसमें एक मतलब इंस्क्रिप्शन लिखी है, किसने लिखी है, अमीर खुसरो की, ठीक है, लेकिन लिखवाई किसने, शाहजहां ने, क्या, इफ़ देयर इज पैराडाइज ऑन द अर्थ इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, अगर फिर दो जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। ये दरअसल फारसी में ये शेर है, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है। मतलब कहा गया कि अगर ज़मीन पे कहीं मतलब जन्नत है तो वो यही है, वो यही है, वो यही है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा हारवन गार्डन है, हारवन विलेज मतलब वे, ठीक है, 19 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, श्रीनगर से। यहाँ वहाँ पर चिनार के ट्रीज़ बहुत है और बहुत अच्छा खूबसूरत है, मैं तकरीबन इन हर जगहों पर गया हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से भी ये गुजारिश है, जो नया आया है तो जाना है, इन चीज़ों को देख के आना, ठीक है। हारवन गेट्स अ लार्ज फ्लो ऑफ विजिटर्स ऑफ नेचुरल एम्बुलेंस इन द क्रिस्टलाइन क्लियर, याद रखना,
सरबंद लेक है वहाँ पर, ठीक है। ये याद रख लेना, कभी कभी आ जाता है तो श्रीनगर में ये भी है सरबंद लेक, ठीक है। इट इज़ अ गेटवे ऑफ दाशिगाम नेशनल पार्क। याद रखना कौन सा, हार्वन है हमारा दाशिगाम नेशनल पार्क का गेटवे, ठीक है। अब दाशिगाम नेशनल पार्क कहाँ होगी, वो भी श्रीनगर में होगी। अब नेक्स्ट है हमारा टूलिप गार्डन। क्या है, टूलिप गार्डन। टूलिप गार्डन को पहले बोलते थे मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, टूलिप गार्डन आगे से, ठीक है। अब बोलते हैं 2007 में इसका नाम चेंज किया गया, जब ये ओपन किया इसका नाम रखा इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। किसने, जब हमारे गुलाम नबी क्या थे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर थे, तो तब इसका नाम रखा गया क्या, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है ये, याद रखना कहाँ पर, फुटहिल्स ऑफ ज़बरमन रेंज। गार्डन वाज ओपनड इन 2007 सॉरी। और टूलिप फेस्टिवल याद रखना, ये देखो यहाँ पर फेस्टिवल भी आ गया, एनुअली मनाया जाता है कब, जब स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। अगर कोई नहीं आया तो पहली बार आना चाहता है, याद रखना मैं आपको बताऊंगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आना, ठीक है, या 1st वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। अगर जब भी याद रखना, क्योंकि 1st-2nd वीक में बेस्ट रहता है, तब पूरे वो मतलब क्या उसके वो अच्छे मतलब रंगीन फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन 1st वीक में बेहतर रहता है, तो 2nd वीक में सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद बॉटनिकल गार्डन, याद रखना इसका दूसरा नाम है जवाहर लाल नेहरू, सॉरी मैंने तो पहले लिख लिया नेहरू, पर आप ऐसे लिखिए जवाहर नेहरू बॉटनिकल गार्डन। हाँ, इसका ये नाम में लिखना ज़रूर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। दूसरा नाम है, ये अच्छे से याद रख लेना। अगर आपको कभी ये जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन आ गया, आप बोलोगे पता नहीं सर ने बताया नहीं था, बॉटनिकल गार्डन का नाम जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन वाज सेटअप, याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, ये 1969 में ये क्वेश्चन 2-3 बार आया था, इसलिए याद रखना, ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन द अराउंड द बेस ऑफ लुक ओवरलुकिंग ऑफ डेला के ये नज़दीक ही है, ठीक है। याद रखना जो बॉटनिकल गार्डन और टूलिप गार्डन है ना, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं बॉटनिकल गार्डन, ये बॉटनिकल गार्डन है और ये ट्यूलिप गार्डन है, बस नज़दीक में है, ठीक है। एक ही गाड़ी से उतरना है और दूसरी गाड़ी में चढ़ना नहीं है, बल्कि वहाँ से एक गेट और दूसरा गेट नज़दीक है, ठीक है। दिस गार्डन हैज़ कलेक्शन अबाउट 15,000 ऑर्नामेंट्स, प्लांट्स एंड वेजिटेशन है इसमें, ठीक है। याद रखना इसके 4 डिविजन्स है। पहला है द प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर, ये इसमें है, और दूसरा रिसर्च सेंटर है सेक्शन है, तीसरा डिस्क्रिप्शनल गार्डन है, और 4th वन बॉटनिकल गार्डन है। 4 इसके डिविजन्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दाशिगाम नेशनल पार्क, 1981 में बना, ठीक है। पहले ये दाशिगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है। दाशी मतलब द, ठीक है, कश्मीरी में दाची मतलब 10 को बोलती है, ठीक है। गांव मतलब विलेज, ठीक है। दाशी गांव मतलब 10 विलेज, ठीक है, 10 विलेज, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरिया 1910 से माना जाता था, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क कब 1981 में दी गई, ठीक है, लोकेटेड इन द ज़बरमन रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। और यहाँ पर कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट की जाती है, हांगुल कश्मीरी स्टैग, ठीक है, ये याद रखना, कश्मीरी स्टैग जो हमारा। और उसके बाद नेक्स्ट शंकराचार्य, क्या, शंकराचार्य टेम्पल, ठीक है, इसको बोलते हैं तख्ती सुलेमानी, किसको बोलते हैं, शंकराचार्य टेम्पल को। ये सिचुएटेड कहाँ पर है, टॉप शंकराचार्य हिल्स में, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ ज़बरमन रेंज, किसमें, आल्सो नोन एज जतेश्वरा टेम्पल, या बोलती है, या बुद्धिस्ट बोलती है इसको पसहारपुर टेम्पल, ठीक है। याद रखना अगर कोई भी श्रीनगर में आया है तो मतलब जो श्रीनगर से है तो उसको तो पता होगा, ठीक है, लेकिन जो श्रीनगर में नहीं आया, अब जब डल लेक के पास उतरते हो तो वहाँ से आपको डायरेक्ट ऊपर चढ़ना है, तो वहाँ पर आप यहाँ शंकराचार्य जा सकते हो, ठीक है। शेरगढ़ी पैलेस, ठीक है, शेरगढ़ी पैलेस क्या है, मतलब दरअसल ये क्या है, ये लोकेटेड कहाँ पर है, हमारे ओल्ड सिटी में, कहाँ पर, रिवर झेलम के ऊपर, ठीक है। ये दरअसल क्या रेजिडेंस किनकी, अफगान वालों और महाराजा डोगराज की थी, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे ओल्ड सेक्रेटरीट है और कुछ भी नहीं है, शेरगढ़ी पैलेस, ठीक है, ओल्ड सेक्रेटरीट। कंस्ट्रक्ट किसने की थी, अफगान गवर्नर आमिर खान ने, कब, 1772 में, बस ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। और उसके बाद गुलाब भवन,
ये थे हमारे डोगरा डायनेस्टी का रेजिडेंस हाउस, ठीक है, कश्मीर में बाहर के लिए, ठीक है। बनाया किसे था? बनाया था प्रताप सिंह ने 1910 में। बस इतना याद रखना, डल लेक के नज़दीक है, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? पहले इसको कन्वर्ट कर दिया ग्रैंड होटल में 1956 में, ठीक है, क्योंकि हमारे हरि सिंह कहाँ चले गए थे? मुंबई, ठीक है। 1961 में वो जाकर वहाँ पर मतलब इस दुनिया से चले गए थे, ठीक है। और 2008 में क्या किया? इसको रिब्रांड किया और इसका नाम रखा ललित ग्रैंड पैलेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दरगाह हजरत बल श्राइन दरगाह। पता नहीं ये फोटो क्यों नहीं अच्छा उठा है। दरगाह हजरत बल, ठीक है, हाईएस्ट मुस्लिम श्राइन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन आया था, हाईएस्ट मुस्लिम श्राइन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो है दरगाह हजरत बल। लेकिन अगर आपको ये को दूसरा क्वेश्चन भी आया था, हाईएस्ट मुस्लिम श्राइन इन कश्मीर, तो वो है वातलाब। क्या है? वातलाब। ये अच्छे से ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब लोग सर ऐसा ही बुरा सा कुछ नाम लगता है, लेकिन ये वातलाब जो यहाँ का रहने वाला उसको पता होगा, ठीक है। वातलाब एक जगह है, ये हाईएस्ट मुस्लिम श्राइन इन कश्मीर में मानी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं। पता नहीं ये इनकी प्रॉब्लम क्या है। दरअसल अगर माने तो फिर ये यही आनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन माना जाता है ये जम्मू कश्मीर में ये और कश्मीर में ये, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर है? डल लेक के साथ में। जो मतलब क्या डल लेक देखने आए तो हजरत बल जरूर आएगा। अल्सा नोन एज फॉर्मिस, इसको बोलते हैं मोए मुबारक या मोए मुकद्दस, क्योंकि यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मतलब दाढ़ी का एक बाल है, ठीक है, उसी को हम मोए मुकद्दस बोलते हैं, ठीक है। इनिशियली एस्टैब्लिश्ड किसने किया? इनायत बेगम ने, ठीक है, डॉटर जो थी किसी ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई की, ठीक है। उसके बाद ये बिल्ड किया जब किसने? सूबेदार सादिक खान ने, ठीक है, शाहजहां के वक्त में, ठीक है। और इसका नाम था इशरत महल, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज किया गया। अच्छा, 1634 में शाहजहां ने यहाँ पर मतलब यहाँ पर नमाज पढ़ाना असल में शुरू करवाई थी, ठीक है। और उसके बाद 1968 में क्या किया? स्टार्ट किया इसकी कंस्ट्रक्शन, और 11 साल के बाद कंप्लीट की 1979 में। और यहाँ पर किसने पहले ये मतलब वो मोए मुबारक को लाया था? सैयद अब्दुल मदानी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद श्रीनगर, कंस्ट्रक्शन किसने की थी? मॉस्क बिगन किसने? सिकंदर ने, ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने, जिसको बोलते थे बुत शिकन, ठीक है, 1394 में, ठीक है। लास्ट रेनोवेशन की है महाराजा प्रताप सिंह ने, ये बात अच्छे से याद रखना। और 370 पिलर्स आपको ऐसे याद रह जाएंगे। 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी था और 370 पिलर्स भी, ठीक है इसमें। खानकाए मोल्ला, आल्सो नोन एज शाह हमदान मस्जिद, ठीक है, याद रखना इसका नाम शाह हमदान मस्जिद भी है। किसका? खानकाए मोहल्ला, ठीक है। अगर किसी को कहीं पर प्रॉब्लम लगे तो मतलब कि अच्छा ना दिखे तो कोई बात नहीं, मैं बाद में PDF पे आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन सिचुएटेड कहाँ पर है? ये राइट बैंक है रिवर जहलम के, ठीक है, बिटवीन फतेह कदल एंड जैन कदल। जैन कदल और फतेह कदल के दरमियान में है कौन? खानकाए मोहल्ला, ठीक है। कब? 1395 कहा जाता है कि खानकाए मोहल्ला फर्स्ट मस्जिद है कश्मीर की, ये भी याद रखना, ठीक है। 1395 में किसने बनाई थी? सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। किसकी मेमोरी के लिए? इस्लामिक प्रीचर मीर सैयद अलहमदानी, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा बंदा था जिसने मतलब क्या इस्लाम फैलाने में बहुत से मतलब कामयाबी ली, ठीक है, कौन? बुलबुल शाह के बाद, ठीक है। और रिबिल्ड किसने भी है? अब्दुल मतलब बरकत खान ने। दरअसल बहुत से लोगों ने की, लेकिन लास्ट में मैंने यही रखा कि 1731 में, ठीक है, एक बार ज़ैनुलाब्दीन ने भी की है। याद रखना ये वुडन आर्किटेक्चर की और डेकोरेशन की और पेपर माशी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बस यही इतनी ही याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद पत्थर मस्जिद। पत्थर मतलब पत्थर तो पत्थर है, सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। पत्थर मस्जिद मतलब स्टोन, ठीक है, स्टोन की बनी हुई मस्जिद है, ठीक है। ये लेफ्ट बैंक पे है, कहाँ पर? अपोजिट है खानकाए मोहल्ला के, ठीक है। अच्छा, बिल्ड किसने की? मतलब एम्प्रेस नूरजहां ने, ठीक है। विदाउट डोम फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर होता है ना ऐसे डोम, मतलब किसी भी मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई चीज़ भी हो, मतलब स्थान हो, ठीक है, वहाँ पर ये ऊपर ऐसे बनाते हैं ना, तो ये फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ऊपर इसके ये डोम बना जाता है, ठीक है, तो इससे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं था, ठीक है। मस्जिद है 9 आर्कस, ठीक है, जिसको हम महराबज बोलते हैं, और एक सेंट्रल वाला आर्क है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आर्क वैसे होते हैं, ठीक है, मतलब चलिए।
उसके बाद अलाई मस्जिद कंस्ट्रक्ट किसने की? हसन शाह ने, ठीक है, जो शामिरी डायनेस्टी था। लेकिन याद रखना सेकंड लार्जेस्ट खानकाह मौला के बाद सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद है, ठीक है। और रॉयल गोल्फ कोर्स, ठीक है, ये कब बना? प्रीवियसली इसको बोलते थे सलीम अली नेशनल पार्क। याद रखना सलीम अली नेशनल पार्क अब नहीं रही है, ये 2000 में बनी थी लेकिन अब ये नहीं रही है क्योंकि ये तो 9 किलोमीटर का सिर्फ एरिया था और ऐसे वैसे प्रोटेक्ट के लिए प्रोटेक्ट तो कुछ नहीं किया था। लोकेटेड नियर चश्मेशाही के नज़दीक, ठीक है। अभी गोल्फ कोर्स बनाया गया। उसके बाद है हमारे गुरुद्वारा छठी बादशाही और ऑल सेंट्स चर्च, ठीक है, होली फैमिली कैथोलिक चर्च और दस्तगीर साहिब, ठीक है, दस्तगीर साहिब और बहाउद्दीन साहिब टॉम्ब, ये हमारे यहाँ पर श्रीनगर में है। अब लेक्स, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वैसे लेक्स, डल लेक, जिवल इन द क्राउन या लेक ऑफ फ्लावर्स किसको बोलते हैं, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द श्रीनगर, ये श्रीनगर के हार्ट में है, ठीक है। डल लेक इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, ये बात याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की, लेकिन श्रीनगर की नंबर 1 पे है। इसका नाम क्या क्या है? जिवल इन द क्राउन, लेक ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, याद रखना अच्छे से। अर्बन लेक भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्बन लेक भी। इसमें क्या क्या है ये मतलब देखना, इस लेक के मतलब आप जो कुछ देखोगे इस लेक, ये लेक दरमियान में दिखेगी, बाकी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हर तरफ से आएंगे, वो मैंने नहीं लिखी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पर ऊपर बता दिया, ठीक है। शालीमार, निशात, चश्मेशाही बाग इसके बंद जो बैंक्स पे है लोकेटेड, ठीक है। अच्छा, सराउंडेड बाई ज़बरवन हिल्स, तो ज़बरवन हिल्स में तो सारा कुछ है, ठीक है। 7 किलोमीटर इसकी वेडथ है, लेंथ है, और वेडथ 3.5 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन आया था लेक कितने हिस्सों में डिवाइड हुई है? लेक 4 हिस्सों में डिवाइड हुई है, बोट डल, लकुट डल, गागरी बल, ये मैं यहाँ से पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है, गागरी बल और नगीन, ठीक है। याद रखना फिर बोट डल, लकुट डल, गागरी बल एंड नगीन, ठीक है। और जो हमारा लकुट डल एंड बोट डल है इनको आइलैंड्स भी है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है, मैंने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में सारा कुछ ही बताया, ठीक है। रूपलंग एंड सोनालंग, रूपलंग को बोलते हैं हम 4 चिनारी, ठीक है। और इसमें फ्लोटिंग गार्डन भी है, ठीक है। अच्छा, लेक इज ए रिच इन द लोटस, अच्छा, वाटर लिलीज और वाटर कैशूनट्स में है, ठीक है। लेक इज फेड बाई, ये किसमें पानी कहाँ से आता है? अच्छा, तेलबल नाला एंड दारा नाला, लेकिन आउटलेट क्या है? डल गेट, ठीक है। और हाउस बोट और शिकाराज इसमें तो वो तो है, ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। होक्सर लेक, ठीक है, याद रखना मैंने कहा 2005 में ये रामसर साइड बनी। होक्सर वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया विच इज़ ए बर्ड सेंचुरी, ये एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। 2 स्ट्रीम्स, याद रखना दूध गंगा कहाँ से आती है? हमारे बडगाम से। जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा अलग सिर्फ रिवर्स में अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स आपको लैक्स तो इसमें मेंशन कर लूँगा लेकिन रिवर्स में अलग ज़रूर पढ़ाऊँगा। सुखनाग, ठीक है, ये दोनों यहाँ से आते हैं इसमें। आंचार लेक, याद रखना पहले ही हमने पढ़ी, दिस इज़ अ लेक, ये लेक अब नहीं आ रही, ये मार्शली ये लैंड अब बन गई है, कनेक्टेड टू बी। अच्छा, चैनल जिक्की से अमीरा खान नाला से आती है, ठीक है, पास थ्रू द गिलसर एंड कुशलसर। और उसके बाद हमारी नगीन लेक नगीन लेक के बारे में क्वेश्चन ये आता है, जिवल इन द रिंग, क्या? जिवल इन द रिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका, तो ये याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद कुशलसर एंड गिलसर, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, ठीक है, आप ये याद रखना, बाब डैम, हाँ, ये बाब डैम भी एक मतलब एक छोटी सी सर की तरह है, मतलब कहाँ पर, ये भी श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है। इस तरह हमने आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पहुंचाया। इसमें हमने सारा कुछ पढ़ा श्रीनगर में, ठीक है। अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर लगी तो मुझे ज़रूर आप बताइए। हमारा टेलीग्राम और हमारा मतलब आपको पता है कि हमारा जो डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो इसी नाम से चलते हैं, ठीक है। आप जाकर इसमें फेसबुक पे जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारा यही पेज है और वहाँ पर आप फॉलो कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच।